बांग्लादेश में जो हो रहा है यहाँ के ही प्रतिशोध में वहाँ हो रहा है मोदी के वजह से। हिंदुओं के साथ वहाँ पे है, यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसका रिएक्शन वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। 14 के पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये तो आम बात है। सिलसिले में ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इस ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का तीसरा राज्य सम्मेलन हम लोगों को मेहमान नवाजी के लिए मिला है इस बढ़हरिया में। तो बढ़हरिया में हम लोग 21 और 22 को 2 दिन का ये राज्य सम्मेलन हुआ और इस संगठन को हम लोग जो हैं इस नफरती काल जो चल रहा है देश के अंदर, इसको बल देने के लिए कि यह जो इंसाफ का राज्य सम्मेलन हो रहा है, इसको बल देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल, आप सबों के चैनल को धन्यवाद दूं कि आपने हमारा जो मिशन है उस मिशन को कार्यान्वित करने के लिए, उसकी सफलता के लिए आपने हमारी अगराज व मकासिद को जानने के लिए अपने चैनल को हमारे लिए सहयोग के रूप में दिया। हमारी ये जो तंजीम है ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, यह तंजीम इंसाफ एक अलग तरीके से काम करने वाली, एक अलग अंदाज की तंजीम है। यह कोई पॉलिटिकल तंजीम नहीं, बल्कि यह एक रज़ाकार तंजीम है, एक सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये काम करने वाली हमारी तंजीम है, जिसकी स्थापना हम लोगों ने अलीगढ़ में की थी। और हमारा ये तंजीम प्रभावित हुआ कि जो आज़ादी के पहले ब्रिटिश राज में नफसी का आलम था, उस वक्त सर सैयद अहमद खां ने अल्पसंख्यकों के बीच, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच तालीम के जो ये चढ़ाया, मिशन चलाया। उसके बाद से जो जाकिर हुसैन साहब जैसे लोग आए तो एक एजुकेशन का मिशन था। उसके बाद से आज़ादी की लड़ाई के में हमारे अशफाकुल्लाह खां और माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद आज़म भगत सिंह जैसे लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी ली। वो इसलिए ली कि आज़ाद भारत में जो हमारा हिंदुस्तान का असासा होगा, जो डेवलपमेंट के लिए पैसे या वसाइल खर्च होंगे, वो सबसे निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज़ाद भारत में ऐसा हुआ नहीं। उसके साथ इम्तियाजी सलूक होने लगा और माइनॉरिटीज़, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के मतलब लोगों का सीधा अंदाज़ा हो जाता है मुस्लिम माइनॉरिटी से, लेकिन हमारे संगठन का मकसद है कि माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। साथ ही हमारे यहाँ कुछ नस्ली भी अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह इलाके में, या फिर कुछ भाषाई अल्पसंख्यक भी होते हैं। उनके अधिकार की रक्षा के लिए हमारा ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ काम करता है, जिसकी के आइकॉन हमारे सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना हसरत मुआनी इत्यादि लोग हैं। तो इसकी स्थापना के बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया है कि जो कानून में हमारे निचले वर्ग के लोगों को या ऊपरी वर्ग के लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, वो किसी ना किसी रूप में जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक या क्षेत्रीय भेदभाव का कारण बन जाता है। और उसका लाभ जो है वो निचले लेवल के लोगों को नहीं मिल पाता है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप के विरुद्ध है।
तो हमारी ये तंजीम जो है वो काम करती है कि निचले लोग जो सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं, जिनकी भाषा विलुपित हो रही है, उनकी रक्षा के लिए हम काम करें। और उसके बाद जो ऊपरी जो सेटअप्स हैं, जैसे हमारा सहयोग होना चाहिए राष्ट्र के निर्माण में, उसमें पॉलिटिक्स हो जाती है और उसका शिकार जो है वो अल्पसंख्यक हो जाता है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे सारे अल्पसंख्यक जो हैं उनका प्रतिनिधित्व निकायों में या असेंबली में या लोकसभा में धीरे धीरे उनकी संख्या घटती जा रही है और उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि जो हमको अख्तियार मिलना चाहिए उस अख्तियार को लिए निचले लोगों को जागृत करना और ऊपर से हम लोगों को डिमांड करना। हमारे अक्सरियती तबका के लोग हैं, उनको सहयोग लेकर के हमको आगे बढ़ने की ये बात है। और इसी सिलसिले में ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का तीसरा राज्य सम्मेलन हम लोगों को मेहमान नवाजी के लिए मिला है इस बढ़हरिया में। तो बढ़हरिया में हम लोग 21 और 22 को 2 दिन का ये राज्य सम्मेलन करेंगे। 21 तारीख को प्रखंड मैदान में हमारा जो है वो खुला अधिवेशन आम सभा के रूप में या रैली के रूप में होगी, जिसमें हम सारे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारे अक़लियती तबके के लोग हैं, अक्सरियती तबके के लोग हैं, जो भी संविधान और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, उन सब को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और सुने और हमारे अक़लियती वर्ग के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसमें कंधा से कंधा मिला करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम लोग काम करें इसी एकता और के साथ। और पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी हम समीक्षा करेंगे और आइंदे के लिए हम लोग प्रोग्राम तय करेंगे। जो हमारा वो अम्बेडकर कॉलेज, जहाँ पर हम लोग अपने पूर्व विधायक अब्दुल जलील नगर को बनाएंगे और वहाँ पर हम लोग अब्दुल जलील नगर में इस सम्मेलन करेंगे। साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग जो नेतृत्व किए हैं वो भुलाए जा रहे हैं, जैसे मौलाना मजरुल हक साहब। तो 22 दिसंबर हम लोगों ने इसलिए चुना है कि 22 दिसंबर उनका जयंती है। ये 3 दिसंबर हमारे राष्ट्रपति जो हमारे क्षेत्र के थे, हाँ, ये 1 महीना हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हमारे एक वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम गफूर साहब, वो यूसुफ साहब समेत जवार साहब समेत तमाम लोगों को हम लोग याद में बैनर, पोस्टर या गेट वगैरह लगाएंगे। शहाबुद्दीन साहब, सॉरी, इसके अलावा भी और सारे जो लोग हमारे छूटे छटे लोग हैं उनके नाम पर या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके नाम पर भी हम कुछ यादगार बना करके उन्हें यादगार करेंगे। ऐसा संगठन ये ऑल इंडिया तंजीम कॉन्फ्रेंस के आप क्या हैं? जी, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और इसके बिहार स्टेट के एक सचिव हैं। नाम क्या है? इरफान अहमद एडवोकेट। तर्केश्वर यादव हुआ। और इस संगठन को हम लोग जो हैं इस नफरती काल जो चल रहा है देश के अंदर, इसको बल देने के लिए कि यह जो इंसाफ का राज्य सम्मेलन हो रहा है इसको बल देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथियों को। आपको क्या लगता है, संभल में अभी घटना घटी, जो और भी जो आपको सुनने में मिलते रहता है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार सीमा हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं? अल्पसंख्यक लोग, देखिए 2014 के बाद
एक हौवा बनाया गया और एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया। और जितनी हमारी ताकत है, क्षमता के हिसाब से उसका हम लोग डटकर मुकाबला करते हैं, विरोध करते हैं। चाहे संबलपुर की घटना हो, सीएए का मामला हो, आपने देखा होगा कि हम लेफ्ट पार्टियों के तरफ से सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ा है। और जो संगठन हमारा ये बना है, तंजीमे इंसाफ जो बना है, वह माइनॉरिटी के लोगों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को रक्षा करने के लिए बना है। बांग्लादेश पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, वहाँ के जो आपके मेजोरिटी हैं, अलग अलग तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पर आपकी देखिए, बांग्लादेश का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने अहम भूमिका निभाया और देश को आज़ाद किया। जब आप पूर्व में भी देखे होंगे कि भारत की राजनीति जो है समाजवादी मुल्कों से रिश्ता अच्छा रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए, ये पूंजीवादी देशों से अपना रिश्ता सुधारने में लग गए और पड़ोसी देशों से रिश्ता इनका थोड़ा कटुता बढ़ते गया। यह देश के लिए और अगल बगल जो पड़ोसी देश है हमारा जो है, उसके लिए अच्छी नहीं है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन पर जो हमला हो रहा है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। चाहे हमारे दिल्ली के नेता हों, पटना के नेता हों या सिवान के नेता हों, वो तमाम लोग सदन से लेकर सड़क तक विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में किसी भी अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं करना चाहिए। 22 तारीख को कहाँ कार्यक्रम? 21 तारीख को हमारा सुबह में शुरू होगा, हम झंडा तोलन करेंगे अंबेडकर कॉलेज पर। झंडा तोलन? इसी का जो सम्मेलन स्टार्ट हमारा होगा। और जो लोग हमसे, झंडा कौन होगा उसमें? झंडा इंसाफ का झंडा होगा, उसमें लाल और हरा 2 रंग रहेगा, बीच में मशाल रहेगा और झंडा और शहीद बेदी बनेगा। जो देश के आज़ादी में शहीदों ने, अल्पसंख्यकों ने जो कुर्बानी दी है उस देश के लिए, और आज भी जो लोग दे रहे हैं, आज भी हमारे सरहद पर बहुत सैनिक दे रहे हैं, एक शहीद बेदी बनेगा। शहीद बेदी पर हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, झंडा तोलन करेंगे। झंडा तोलन के बाद खुला अधिवेशन ब्लॉक कैंपस में करेंगे और अपनी नीति के बारे में हमारा मकसद क्या है, इसको हम बताएंगे। आपको ताजुब होगा कि बिहार के सूबे ग्रामीण इलाकों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बढ़हरिया को हम लोगों ने इसीलिए चुना, यहाँ की धरती ऊर्जावान धरती है। यहाँ से सीपीआई के विधायक जलील साहब हुआ करते थे और यह सारण जो पूर्व में था, यहाँ से 3 मुख्यमंत्री सारण ने दिया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी सारण ने दिया है। मौलाना मजरुल हक साहब भी अपने सारण के ही थे। तो ये तमाम पूर्वजों का नाम मिटते जा रहा है। इस नाम को उजागर करने के लिए यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों ने इस बढ़हरिया को चुना है। बातें तो समझ में आ गई, लेकिन कहाँ के लोग आएंगे उस सभा में? ऑल बिहार और उसके बाद दिल्ली वगैरह से भी लोग आ रहे हैं। शोएब शेरवानी, हाँ। अलीगढ़ राष्ट्रीय। अच्छा, यानी बाहर से जो लीडर हैं आपको वो लोग आ रहे हैं, तमाम लोग? जी हाँ। अच्छा, बढ़हरिया में इस तरह कार्यक्रम करना क्या संदेश है? इसलिए कि हम लोग गांव से ही शुरू कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि गांव में प्रचार प्रसार हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हमारे हक हकूक़ को कैसे पामाल किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। इरफान साहब ने भी कहा, इसके अलावा क्या नाम, तारकेश्वर जी ने भी कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में, उसी लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए। तो इससे लड़ने के लिए सदन में, जैसे उन्होंने कहा कि सदन में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, आवाज़ दबते जा रही है, तो किसी न किसी पार्टी की तो ज़रूरत है ना। तो आप लोग, ये जो आपका ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी विचारधारा क्या है? आप जितने कमालुद्दीन साहब आप हो गए, आप सब लोग किस पार्टी से जुड़े हैं? तो कौन मुसलमानों की जो प्रतिनिधित्व है घटते जा रहा है, लीडरशिप कम होते जा रहा है, उसको आगे लाएगा? ये वामपंथी पार्टियां ही हैं जो अल्पसंख्यक और सबको हिस्सेदारी बराबर दे सकती हैं।
तो आप लोग किस हम पार्टी, CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सारे लोग आप लोग उसी पार्टी से जुड़े जी। हैं, उसी का ये एक विंग है, हाँ उसी का एक विंग है ये। अच्छा अच्छा, इसका हिस्सा है। उसी का ये हिस्सा है। हाँ, एक पार्ट है। तो ये सीवान में CPI ML है, CPM आप लोग सामाजिक अगर बात की जाए धरातल पे तो मुझे तो नहीं पता, आप लोगों का जो लोगों के साथ और भी कई तरह के मामले होते हैं, आगे आप लोग दिखेंगे। बराबर दिखे हैं, हम ही लोग पहले दिखते थे, इधर आकर के थोड़ा हम लोग निष्क्रिय हुए हैं, फिर हम लोग अब अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप? यही कि हम लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। जी जैसे आपने एक क्वेश्चन किया बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो हो रहा है यहाँ के ही प्रतिशोध में वहाँ हो रहा है मोदी के वजह से। हिंदुओं के साथ वहाँ पे है। यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसका रिएक्शन वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। 14 के पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये तो आम बात है। आप जब यहाँ मस्जिद पे हमला कीजिएगा तो और स्टेट में आपके मंदिर पे हमला होगा ही। आप कैसे सोच रहे हैं कि नहीं होगा? अगर यहाँ हम अक़लियत में हैं तो वहाँ आप भी अक़लियत में हैं। जो टुक बात है हमारी, ये नहीं होना चाहिए पड़ोसी राज्य में, एकदम नहीं होना चाहिए। मैं जब से ये मोदी जी आए हैं तब से यही इनका राजनीति है। ठीक है, चलिए छोटा सा परिचय भी दे दिया जाए। मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस तंजीम का बरहरिया में जो हो रहा है हम लोगों का प्रोग्राम, और वैसे CPI के हम बरहरिया के अध्यक्ष हैं। नाम भी बता दिया जाए। कॉमरेड कमालुद्दीन अहमद।